हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फैशन स्टडी विद राधिका में आपका स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। अपनी खुद की दर्जी या उत्पादन इकाई स्थापित करने के लिए कौन से कौशल की आवश्यकता होती है? ऑप्शन ए संचार और नेतृत्व है, ऑप्शन बी बातचीत और संचार, ऑप्शन सी सामग्री का अनुमान लगाए और लागत की गणना करें, ऑप्शन डी लागत और नेतृत्व है। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सामग्री का अनुमान लगाए और लागत की गणना करें। क्वेश्चन में क्या पूछा है, आपकी खुद की दर्जी या जो सिलाई की दुकान है या जो आप उत्पादन स्थापित कर रहे हैं तो उसमें कौन से कौशल की आवश्यकता होनी चाहिए। तो आपको पता होना चाहिए कि जो आप सामग्री ले रहे हो उसका आइडिया होना चाहिए, उसमें क्या बेनिफिट होगा, कितनी लागत लगेगी, तो उन चीज़ों का आपको नॉलेज होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओवरलॉक मशीन में कितने फीड डॉग होते हैं? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। तो हमारे पे राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 2। ओवरलॉक मशीन में क्या होते हैं? 2 फीड डॉग होते हैं जिससे ओवरलॉक बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक साथ सिलाई करते समय तह और या जुड़ने के लिए कौन से अटैचमेंट का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए गाइड अटैचमेंट, ऑप्शन बी बाइंडर और फोल्डर अटैचमेंट, ऑप्शन सी फुट अटैचमेंट, ऑप्शन डी बटन होल अटैचमेंट। तो हमारे पे राइट आंसर होगा ऑप्शन बी बाइंडर और फोल्डर अटैचमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपड़ा उद्योग में मोटर चालित सिलाई मशीन का उपयोग किस उद्देश्य से किया जाता है? जो कपड़ा उद्योग होता है, जो फैक्ट्री होती है, गारमेंट की जो फैक्ट्री होती है, उसमें मोटर चालित यानी इलेक्ट्रॉनिक मशीन का उपयोग क्यों किया जाता है? ऑप्शन ए कम उत्पादन, ऑप्शन बी खराब उत्पादन, ऑप्शन सी ज्यादा उत्पादन, ऑप्शन डी औसत उत्पादन। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी ज्यादा उत्पादन। यानी हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक मशीन होगी तो सिलाई भी बहुत जल्दी और स्पीड से होगी। इसलिए क्या होता है, जो गारमेंट फैक्ट्री होती है उनमें जो इलेक्ट्रॉनिक सिलाई मशीन होती है उनका उपयोग ज़्यादा उत्पादन के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिंगर गार्ड का क्या कार्य है? ऑप्शन ए धागा बांधना, ऑप्शन बी अंगुली को खरोच से बचाना, ऑप्शन सी बेल्ट की मदद करना, ऑप्शन डी रगड़ के लिए। तो हमारा पे यहाँ पे राइट आंसर होगा उंगली को खरोच से बचाना। ये हमारे हाथों की उंगलियों की रक्षा करता है जब हम सिलाई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रॉस और सीधी आकृति की सिलाई के लिए कौन सी मशीन है? क्रॉस और सीधी आकृति की सिलाई, ऑप्शन ए ओवरलॉक मशीन, ऑप्शन बी जिगजैग मशीन, ऑप्शन सी फ्लैट लॉक मशीन, ऑप्शन डी चैन ऑफ लूप्स मशीन। तो हमारे पे राइट आंसर होगा ऑप्शन बी जिगजैग मशीन। जिगजैग मशीन में क्या होता है, सिलाई सीधी भी जाती है और क्रॉस में भी जाती है। तो हमारे पे राइट आंसर होगा जिगजैग मशीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सजावटी उद्देश्य के लिए किस मशीन का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए जिगजैग मशीन, ऑप्शन बी हाथ मशीन, ऑप्शन सी ओवरलॉक मशीन, ऑप्शन डी सिंगल सुई लॉक सिलाई मशीन। तो हमारा पे राइट आंसर होगा ऑप्शन ए जिगजैग मशीन। जिगजैग मशीन में हम क्या है डेकोरेटिव पर्पज के लिए भी इसको यूज में लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलाई मशीन का उपयोग नहीं करने पर मेंटेन कैसे होता है? ऑप्शन ए प्लग पर, ऑप्शन बी मशीन को कवर करे, ऑप्शन सी मशीन को कवर नहीं किया, ऑप्शन डी मोटर चलाने की स्थिति। यानी जब हम अपनी सिलाई मशीन का उपयोग नहीं कर रहे हैं तो हमें क्या करना चाहिए, उसको मेंटेन रखने के लिए हमें उसको कवर कर देना चाहिए। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी मशीन को कवर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औद्योगिक उत्पादन में किस प्रकार की सिलाई मशीन का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए घरेलू मशीन, ऑप्शन बी ट्रेडल मशीन, ऑप्शन सी हैंडल मशीन, ऑप्शन डी मोटर चालित मशीन। तो हमारा पे राइट आंसर होगा ऑप्शन डी मोटर चालित मशीन। औद्योगिक उत्पादन यानी जो गारमेंट की फैक्ट्री होती है वहाँ पे हम कौन सी सिलाई मशीन का उपयोग करते हैं? तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक जो मशीन होती है उन्हीं का उपयोग किया जाता है ताकि जो हमारा उत्पादन है वो ज़्यादा बना सके, हम ज़्यादा जो प्रोडक्ट है उसको हम जल्दी से कम टाइम में बना पाएँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलमल, कैम्ब्रिक और पतले कपड़ों के लिए किस नंबर के नीडल का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए 9 से 11, ऑप्शन बी 11 से 12, ऑप्शन सी 14 से 16, ऑप्शन डी 16 से 18। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 9 से 11। 9 से 11 की जो सुई होती है वो जो सॉफ्ट फैब्रिक होता है, पतला फैब्रिक जो होता है उस पर यूज में लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
ट्रेड मिल सिलाई मशीन के लिए किस तेल का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए ग्रीस तेल, ऑप्शन बी चिकनाई वाला तेल, ऑप्शन सी नारियल का तेल, ऑप्शन डी मिट्टी का तेल। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन बी चिकनाई वाला तेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलाई करते समय कपड़े को आगे बढ़ाने में कौन सा भाग मदद करता है? ऑप्शन ए प्रेशर फुट, ऑप्शन बी स्टॉप मोशन फुट, ऑप्शन डी फिट डॉग, ऑप्शन डी सिलाई रेगुलेटर। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी फिट डॉग। जो फिट डॉग होता है वो जिगजैग नुमा एक प्लेट होती है जिसमें दंदराल बने हुए होते हैं, वो हमारे जो फैब्रिक होता है उसको आगे बढ़ाने का काम करता है जब हम स्टिचिंग करते हैं। थ्रेड टेकअप लीवर का क्या कार्य है? ऑप्शन ए क्लच को स्थानांतरित करे, ऑप्शन बी सुई में धागा फीड करे, ऑप्शन सी कपड़े को स्थिति में रखे, ऑप्शन डी सिलाई की लंबाई को नियंत्रित करे। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन बी सुई में धागा फिट करे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलाई की लंबाई को नियंत्रित करने के लिए कौन से हिस्से हैं? ऑप्शन ए प्रेशर फुट लिफ्टर, ऑप्शन बी सुई पट्टी, ऑप्शन सी फिट डॉग, ऑप्शन डी सिलाई रेगुलेटर। क्वेश्चन में पूछा है सिलाई की लंबाई, यानी जब हम स्टिच की जो लेंथ है उसको नियंत्रित करते हैं, कंट्रोल करते हैं, तो वो कौन सा पार्ट है जिससे हम करते हैं? जैसे हम लगाते हैं ना 1 नंबर का धागा, 2 नंबर, 5 नंबर, तो वो हम सिलाई रेगुलेटर से करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थ्रेड ब्रेकिंग का क्या उपाय है? जब धागा टूट जाता है तो उसका क्या उपाय किया जाता है? ऑप्शन ए तेज सुई, ऑप्शन बी कुंड सुई, ऑप्शन सी सही धागे का चयन करें, ऑप्शन डी बहुत छोटी सुई। तो हमारा पे राइट आंसर होगा ऑप्शन सी सही धागे का चयन करें। यानी हमारा धागा कमजोर होगा तो बार बार धागा टूटने का डर रहेगा, इसलिए हमें धागा अच्छी क्वालिटी का यूज में लेना चाहिए। सुई टूटने का उपाय क्या है? प्रेशर फुट को ठीक से सेट करें, टेकअप स्प्रिंग का कमजोर होना, कम तनाव भी तंग, फिट डॉग गंदा। तो हमारा पे राइट आंसर होगा ऑप्शन ए प्रेशर फुट को ठीक से सेट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंटूर डार्ट की अन्य भिन्नता क्या है? ऑप्शन ए फुल डार्ट, ऑप्शन बी फ्रेंच डार्ट, ऑप्शन सी डबल पॉइंटेड डार्ट, ऑप्शन डी वेस्ट डार्ट। तो हमारा पे राइट आंसर होगा ऑप्शन ए फुल डार्ट। कंटूर डार्ट जो होती है हमारी फुल डार्ट होती है, यानी इसमें दो जो पॉइंट डबल जो पॉइंट डार्ट होती है वो हमारी फुल डार्ट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विपरीत दिशा में 2 सिंगल द्वारा किया गया प्लीट्स का नाम क्या है? यानी जो विपरीत दिशा में एक डार्ट बनाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए नाइफ प्लीट, ऑप्शन बी सिंपल प्लीट्स, ऑप्शन सी बॉक्स प्लीट, ऑप्शन डी रिवर्स प्लीट। तो हमारे पे राइट आंसर होगा ऑप्शन सी बॉक्स प्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब बहुत संकीर्ण है उन्हें किस टक के रूप में कहा जाता है? यानी ऐसी तह जो बहुत ज़्यादा संकीर्ण होती है, जो बिल्कुल पतली पतली लेयर में बनी होती है, उस टक को हम क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए सेल टक, ऑप्शन बी अंधा टक, ऑप्शन सी कार्डेड टक, ऑप्शन डी पिन टक। पिन टक जो होती है हमारी बिल्कुल पतली पतले फैब्रिक को फोल्ड करके बनाई जाती है। बेसिक हेम कितने प्रकार की होती है? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 5। तो हमारा पे राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 3। जो बेसिक हेम होती है वो 3 तरह की होती है, सिंगल, डबल और रोल्ड हेम। नेक्स्ट क्वेश्चन, बायस स्ट्रिप का कोण क्या है? ऑप्शन ए 40 डिग्री, ऑप्शन बी 45 डिग्री, ऑप्शन सी 60 डिग्री, ऑप्शन डी 75 डिग्री। तो हमारे पे राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 45 डिग्री। बायस जो स्ट्रिप है, बायस जो हम पट्टी काटते हैं वो हमारी 45 डिग्री पे कटिंग की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपड़े कमर रेखा को कसने और ढीला करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए हेम, ऑप्शन बी गैदरिंग, ऑप्शन सी केसिंग, ऑप्शन डी प्लॉट। तो हमारा पे राइट आंसर होगा ऑप्शन सी केसिंग। केसिंग का उपयोग हम जो है जैसे पैंट हो गई, स्कर्ट हो गई, उसको कमर पर ढीला या कसने के लिए उपयोग किया जाता है। यानी हम इलास्टिक डालते हैं या फिर हम कोई डोरी डालते हैं, तो वो जो हमारी प्रोसेस होती है वो केसिंग कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज फिनिशिंग पर पाइपिंग का उपयोग क्यों किया जाता है? ऑप्शन ए सहायक, ऑप्शन बी शक्ति, ऑप्शन सी सजावटी, ऑप्शन डी खत्म। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी सजावटी। जब हम एज फिनिशिंग करते हैं तो वहाँ पे पाइपिंग का उपयोग हम सजावट के लिए करते हैं, डेकोरेटिव के लिए करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, जो एक घुमावदार किनारे पर लगाया जाता है और एक पट्टी की मदद से किया जाता है उसे क्या बोलते हैं। यानी घुमावदार किनारे पे और एक पट्टी की मदद से हम करते हैं, एक फैब्रिक लगाया जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं। ऑप्शन ए लाइनिंग, ऑप्शन बी बायस फेशिंग, ऑप्शन सी इंटरलाइनिंग, ऑप्शन डी अंडर फेशिंग। तो हमारा पे राइट आंसर होगा ऑप्शन बी बायस फेशिंग। हम फेशिंग ही तो करते हैं, एक जो हमारी पट्टी होती है फैब्रिक की, उसको हम जो घुमावदार किनारा होते हैं वहाँ पर हम उसको लगाते हैं, वो हमारी बायस फेशिंग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ट्रिम का उपयोग भारी सीम के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए ग्रेडिंग, ऑप्शन बी ट्रिमिंग, ऑप्शन सी कतरन, ऑप्शन डी नोचिंग। तो हमारा पे राइट आंसर होगा ऑप्शन ए ग्रेडिंग। ग्रेडिंग का मतलब है बहुत सारी क्वांटिटी में बहुत सारे जो हमारे मेजरमेंट है और जो हमारी सीम है उसमें हम ग्रेडिंग का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंक्ति टाके पर कपड़े के दो या ज्यादा टुकड़े को मिलाने की एक विधि है। ऑप्शन ए सीमिंग, ऑप्शन बी कटिंग, ऑप्शन सी प्रेसिंग, ऑप्शन डी ट्रिमिंग। तो क्या पूछा गया है, पंक्ति टाके द्वारा कपड़े के दो या दो से ज्यादा अधिक टुकड़ों को मिलाने यानी उनको सीलने की जो विधि है उस वो पूछा गया है। तो हमारा पे राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सीमिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से डार्ट का उपयोग कपड़ों की अर्ध फिट और सज्जित शैलियों के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए कंट्यूर डार्ट, ऑप्शन बी फ्रेंच डार्ट, ऑप्शन सी एक छोर नुकीला डार्ट, ऑप्शन डी स्लैश डार्ट। तो हमारा पे राइट आंसर होगा ऑप्शन ए कंट्यूर डार्ट। कंट्यूर डार्ट का हम उपयोग जो करते हैं वो हमारी कमर की फिटिंग के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आमतौर पर केसिंग का उपयोग कहाँ किया जाता है। ऑप्शन ए कमर की पट्टी, ऑप्शन बी गर्दन की रेखा, ऑप्शन सी सीम लाइन, ऑप्शन डी कंधे की रेखा। तो हमारा पे राइट आंसर होगा ऑप्शन ए कमर की पट्टी। केसिंग का उपयोग जो होता है कमर की पट्टी, यानी जो हमारी स्कर्ट है, पैंट है, सलवार है, तो वहां पे इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोने में दो किनारों के विकिर्ण को जोड़ा जाता है उसे कहते हैं। ऑप्शन ए मीटरिंग, ऑप्शन बी ओवरलैपिंग, ऑप्शन सी बेंडिंग, ऑप्शन डी बाइंडिंग। तो हमारा पे राइट आंसर होगा ऑप्शन ए मीटरिंग। मीटरिंग का उपयोग जो है वो जो हमारा जो गारमेंट है या फिर कोई भी फैब्रिक है हमारा, तो उसके जो किनारे हैं उसको मोड़ने के लिए किया जाता है, जिससे हम उसका साफ सुथरा अच्छे से फिनिशिंग के साथ किनारा मोड़ सके, वो हमारी मीटरिंग होती है। ये मीटरिंग जो होती है वो 45 डिग्री के कोण पर फैब्रिक को जोड़ के की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रिल्स का उद्देश्य क्या है। जो हम फ्रिल्स बनाते हैं गारमेंट में उसका क्या उद्देश्य है, किस लिए हम बनाते हैं। ऑप्शन ए फिनिशिंग, ऑप्शन बी सजाना, ऑप्शन सी फास्टनिंग, ऑप्शन डी ट्रिमिंग। तो हमारे यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन बी सजाना। सजावट के लिए तो हम फ्रिल्स लगाते हैं गारमेंट में, जैसे बच्चों की फ्रॉक में लगा दिया या स्लीव में लगा दिया, तो वो सब चीजें हम डेकोरेटिव पर्पज से ही लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिशु वस्त्रों में किस आवरण केसिंग का उपयोग किया जाता है। जो बच्चों के जो गारमेंट होते हैं उनमें हम कौन सी केसिंग का उपयोग करते हैं। ऑप्शन ए कैनवास, ऑप्शन बी इलास्टिक, ऑप्शन सी बेंडिंग, ऑप्शन डी पाइपिंग। तो हमारे पे राइट आंसर होगा ऑप्शन बी इलास्टिक। बच्चों के जो ज़्यादातर कपड़े होते हैं उनकी पैंट या जो पजामी होती है, निक्कर होती है, उनमें इलास्टिक का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेटीकोट में किस केसिंग का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए ड्रॉ स्ट्रिंग, ऑप्शन बी फोल्डिंग, ऑप्शन सी इलास्टिक, ऑप्शन डी कैनवास। तो हमारा पे राइट आंसर होगा ऑप्शन ए ड्रॉ स्ट्रिंग, क्योंकि पेटीकोट में क्या होता है हम ड्रॉ स्ट्रिंग का प्रयोग करते हैं, यानी उसमें नाड़ा डालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपड़ों पर सीरिंग की कितनी विधि का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए एक, ऑप्शन बी दो, ऑप्शन सी स्मिथ विधि, ऑप्शन डी लोकप्रिय विधि। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन ए एक, यानी कि कपड़ों पर जो सीरिंग करने की जो विधि होती है, जो टेक्निक है, वो एक प्रकार की होती है। यानी कि क्या होता है इसमें, कपड़ों पर जो एक्स्ट्रा धागे या जो लूप बने होते हैं, जब कपड़े बनाए जाते हैं तो उन पे एक्स्ट्रा धागे या लूप जो छूट जाते हैं, तो उनको जो काटने की प्रोसेस होती है वो सीरिंग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेरिंग किस कपड़े का उत्कृष्ट चॉइस है। ऑप्शन ए जर्सी, ऑप्शन बी कॉटन, ऑप्शन सी नायलॉन, ऑप्शन डी पॉलिएस्टर। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए जर्सी। अब आप देखोगे कि यहाँ पे सीरिंग पूछा गया है, यहाँ पे सेरिंग पूछा गया है, तो आपको इन दोनों में डिफरेंट पता होना चाहिए।
सीरिंग जो होती है वो हमारी कपड़े पे जो एक्स्ट्रा लूप और धागे हैं उनको काटने की विधि होती है, और जो सेरिंग होती है वो हमारी ऐसी विधि होती है जिसमें क्या करते हैं कि कपड़े को इकट्ठा किया जाता है, जो कि इलास्टिक से जब हम सिलाई करते हैं तो उस प्रोसेस में क्या होता है, हम इलास्टिक से ही कपड़े को इकट्ठा करते हैं, जिससे क्या होता है कि हमारे जो फैब्रिक है उसमें सलवटें आती रहती है। ये जो प्रोसेस होती है ये सेरिंग प्रोसेस होती है। ये प्रोसेस ज़्यादातर जो सॉफ्ट फैब्रिक होते हैं उन पे की जाती है, जैसे जर्सी हो गया, सिल्क हो गया, नायलॉन हो गया, जैसे जर्सी हो गया, सिल्क हो गया और मलमल फैब्रिक हो गया, इन पे की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टक्स का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए आकार देने का उद्देश्य, ऑप्शन बी डेकोरेशन, ऑप्शन सी फिटिंग, ऑप्शन डी फिनिशिंग। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन बी डेकोरेशन। टक्स हम डेकोरेशन के लिए करते हैं, जैसे पिन टक्स हो गया, जैसे डायमंड टक्स हो गया, तो ये जो टक्स होते हैं हम डेकोरेशन के लिए ही बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लीट्स के क्या कार्य हैं? ऑप्शन ए सजावटी भड़क और परिपूर्णता, ऑप्शन बी केवल सजावटी, ऑप्शन सी केवल भड़कना, ऑप्शन डी फुलनेस। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन ए सजावटी भड़क और परिपूर्णता, यानी कि प्लीट्स के दोनों कार्य हैं। सजावट के लिए भी प्लीट्स बनाई जाती हैं और गारमेंट में परिपूर्णता फुलनेस देने के लिए भी बनाई जाती है। तो हमारा राइट आंसर होगा सजावटी भड़क और परिपूर्णता।